आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 1 मई से आपको कितना पैसा देना पड़ेगा वैक्सीन के लिए? 45 साल क्या 18 साल से 45 साल के लोगों को लगेगी अब? तो बेटा अब ये भूल जाओ कि फ्री में वैक्सीन लगेगी। अब आपको पैसा देना पड़ेगा। कितना अभी बताएंगे, आखिरी तक लेक्चर सुनो, सारे जवाब मिलेंगे आपको यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब करो अभी इसी वक्त। मजा आया सब्सक्राइब करो, बहुत मजा आएगा। फिर बोलो कि मजा आया, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। पता नहीं अच्छा छोड़ो। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो और यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल है, 16,800 सब्सक्राइबर हैं। आज या कल में वेबसाइट चालू हो जाएगी। देखो सेरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला ने वैक्सीन के प्राइजेस अनाउंस कर दिए हैं। वैसे ही उन्होंने बोला है कि अब हम कोविशील्ड को स्टेट्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सेल करेंगे और बहुत जल्द दोस्तों ये दुकानों पे भी मिलने लगेगी, मेडिकल स्टोर्स पे भी मिलने लगेगी। यस, इट इज पॉसिबल, लेकिन उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। देखिए सरकार अभी सेंटर के साथ इनकी पूरी डील थी कि कुछ वैक्सीन जो प्रायोरिटी ग्रुप है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ये पहले ही आधार पूनावाला ने बोला था, उनको तो हम फ्री में लगाएंगे, है ना। लेकिन अब दोस्तों 18 से 45 साल के लोगों को हम फ्री में नहीं लगाएंगे, क्योंकि भैया हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, हमको भी पैसा देना पड़ता है, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तो इसीलिए इतना तो आपको करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? अनाउंसमेंट जो है तब आया जब सरकार ने बोला कि 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगने वाली है। 50% जो वैक्सीन हैं जो कंपनी सप्लाई करेगी वो हॉस्पिटल्स में जाएगी, मतलब ओपन मार्केट, इसमें सब आ जाएगा। ओपन मार्केट में मतलब स्टेट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इंडिविजुअल कंपनीज, और बाकी सेंटर में जाएगी। ठीक है, सेंटर को मतलब सरकार जो है प्रोक्योर करेगी। तो ये है। अब दोस्तों कॉस्ट कितनी रहेगी, सबसे बड़ी बात यह है। देखो बेटा, अब स्टेट गवर्नमेंट को ये 400 रुपए में बेचेंगे एक डोज का, यानी कि जो 2 डोज है वो 800 रुपए। मतलब जब आप वैक्सीन लगवाने जाएंगे, अच्छा वैक्सीन तो अभी छोड़ दो, फिलहाल अब इतना सुनो, 800 स्टेट को कितने में बेचेंगे? 800 रुपए में। प्राइवेट हॉस्पिटल को कितने में बेचेंगे? 1200 रुपए। 600 रुपए पर डोज है, 2 डोजेस आपको लगनी है, तो टोटल 1200 रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, स्टेट को 800 रुपए। अब स्टेट्स गवर्नमेंट जो है, जो राज्य सरकारें हैं, अगर 800 रुपए में खरीदेंगी वो, तो आप ये समझो कि ये तो खरीद रही है ना। आप जिस पैसे में प्रोडक्ट ले रहे हो, अगर दूसरों को बेचोगे तो उसमें अपनी कॉस्ट ऐड नहीं करोगे। ठीक है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो और ज्यादा जोड़ेंगे भाई, वो तो अपना प्रॉफिट देखेंगे ही देखेंगे। तो आप ये समझिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 1200 रुपए, और 1200 रुपए में वो अपना और जोड़ेंगे। हो सकता है राज्य सरकारें जो हैं कुछ रियायत दे दे, लेकिन दोस्तों मुझे बहुत ही मुश्किल, उनके पास वैसे ही पैसा नहीं है, वो कहां से देंगे, बल्कि वो तो और ही जोड़ लेंगे। रियायत देना होता तो पेट्रोल के प्राइसेस कम नहीं हो जाते। तो आप ये मान के चलिए कि 800 रुपए से ज्यादा आपको देने हैं अगर आप यहां पे स्टेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो 1200 रुपए से आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपनी भी कॉस्ट जोड़ेंगे। फाइनल कॉस्ट कितनी होगी ये अभी तक नहीं पता, 1400-1500 के आसपास भी हो सकती है, इससे ज्यादा क्या ही करेंगे। लेकिन इतना मान के चलिए कि 1200 रुपए से 2 डोजेस का बता रहे, एक डोजेस का 600, तो पहली बार जब आप लगवाएंगे वैक्सीन तो 600 रुपए से आपको ज्यादा देने ही पड़ेंगे। ये उनके लिए है जिनका 1 मई से वैक्सीनेशन होगा, 18 साल से लेकर 45 साल, क्योंकि भाई वो कमाई करते हैं। बाकी 50% जो डोजेस मैन्युफैक्चर होंगी ये सेंटर के पास जाएंगी। अब सेंटर के पास जाएंगी तो सेंटर रिड्यूस्ड रेट में कंपनीज को बेच सकती हैं। आधार पूनावाला ने पहले क्या था कि कोविशील्ड का रेट 150 रुपए था, सेंटर के लिए 150 रुपए रखा था। अब उन्होंने बोला कि अब वो जितना स्टेट के लिए, जितना स्टेट का प्राइस है उतने ही सेंटर को बेचेंगे। 150 रुपए पहला प्राइस था, अब हम 400 रुपए में सेंटर को बेचेंगे। और यह भी बोला गया है कि हम स्टेट्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी बेचेंगे और रिटेलर्स को भी बेच सकते हैं। आगे क्या है? आगे यह है किसको वैक्सीन्स के लिए पे करना पड़ेगा जो 1 मई से शुरू हो रहा है। हमको 18 साल से लेकर 44 साल, दे आर एक्सपेक्टेड टू पे फॉर दी वैक्सीन। जैसा कि मैंने बताया कि आधार पूनावाला ने बोला कि देखो यार, अभी तक क्या था ना, अभी तक ऐसा था कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को लग रही है,
बूढ़े लोगों को लग रही है, उनकी डिपेंडेंसी है, ठीक है, हमने सस्ते में लगाया, लेकिन अब ये लोग तो कमाते ही होंगे। वल्नरेबल सिटीजन्स जो हैं वो सरकार के अम्ब्रेला स्कीम्स के अंदर आते हैं, सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर आते हैं, ठीक है, तो हमने उनको सस्ते में दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो सेंटर अब फ्री वैक्सीनेशन किसको देगा? 45 साल से ऊपर को। अभी भी उनको फ्री वैक्सीनेशन है, आधार कार्ड लेते हैं ना, अगर आप 45 साल से ऊपर है, प्राइवेट में नहीं, प्राइवेट में तो दोस्तों मैंने खुद अपने परिवार को लगवाई थी, पिताजी और मम्मी को लगवाई थी अपने, तो 250 रुपए दिए थे, ठीक है, लेकिन 45 साल से ऊपर वालों को 250 रुपए देने हैं, और अगर आप सरकारी में जा रहे हैं तो फ्री में हो जाएगा, लेकिन आप 45 साल से नीचे हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा जितना मैंने अभी आपको बताया है। प्राइवेट में जाएंगे तो 1200 से ऊपर, और स्टेट गवर्नमेंट्स में 800 से ऊपर। इनफैक्ट सेंटर को भी इतने में बेचेंगे तो सेंटर भी अब अपने प्राइजेस बढ़ाएगा, ठीक है। और बोला है कि माइग्रेंट वर्कर्स और उनकी फैमिलीज को भी फ्री वैक्सीनेशन मिलना चाहिए। देखिए, जो गरीब हैं उनको तो फ्री वैक्सीनेशन मिलना ही चाहिए विदाउट द डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। ये नहीं देखना चाहिए वो कहां पे है। कोई बिहार का अगर कोई बिहार का वर्कर गुजरात में है तो ऐसा नहीं कि गुजरात के हॉस्पिटल उससे पैसा ले, डोमिसाइल हटा दो और उनको फ्री वैक्सीनेशन लगना चाहिए। देखिए, जो कमा रहा है उनके लिए 600 1200 इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नहीं कमा रहा है उसके लिए तो है, या जो कम कमा रहा है, जो गरीब है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि दोस्तों अभी देखिए क्लियर नहीं हुआ है, ये तो आधार पूनावाला ने, SII ने बोला है, सीरम इंस्टीट्यूट ने। सेंटर का भी क्या स्टांस है, स्टेट का क्या स्टांस है, क्या करेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कितना पैसे रखेगा, वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। वो अभी होगा, जैसे जैसे अभी 1 महीना आने दीजिए, 1 महीना क्या, अभी 2-3 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 250 रुपए, मतलब अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में लगा रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो हो सकता है रिड्यूस प्राइस में ही, लेकिन प्राइवेट में तो ये अपनी कॉस्ट जो है, जो प्रॉफिट कॉस्ट सब ये ऐड कर लेंगे। तो वो देखना पड़ेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल से जो है, हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स अलग अलग हॉस्पिटल की अलग अलग पैसे वो दें। अब बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत ही आलीशान हॉस्पिटल है, तो हो सकता है वो ज्यादा पैसा आपसे ले। इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, वो अपना प्रॉफिट भी जोड़ेगा ना। अब जितना ज्यादा एक्सपर्ट स्टाफ होगा उसका भी प्रॉफिट, तो वो भी हमको वेट करना पड़ेगा। अगर हम 45 साल से ऊपर हैं, विल आई हैव टू पे दिस प्राइसेस? टेक्निकली नो। देखिए, 45 साल से ऊपर आर एलिजिबल फॉर फ्री वैक्सीन। जो सरकार का पब्लिक हेल्थ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, दे आर एलिजिबल फॉर फ्री वैक्सीन। लेकिन हां, प्राइवेट हॉस्पिटल में अब हो सकता है आपको 250 से ऊपर देना पड़े, क्योंकि वो अब कॉस्ट को इंक्रीज करने वाले हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा नहीं होगा। 45 साल से नीचे वालों को मार पड़ेगी। फिर उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट यह है, क्या फार्मेसी में वैक्सीन मिलेगी? मेडिकल स्टोर में क्या भैया एक वैक्सीन देना, मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, लेकिन अभी नहीं। अगले 5 से 6 महीनों में आप जा सकते हैं मेडिकल स्टोर में, आप उनसे वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन उसका प्राइस और ज्यादा होगा। देखिए, आधार पूनावाला की इसमें गलती नहीं है। हम देख रहे हैं बहुत दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं, वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें। ये भी अच्छा, एक और आपको बता दूं कि अभी ये भी वैक्सीन लगने के बाद भी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो ये बताया गया है कि 0.03% पहली डोज के बाद हो रहे हैं और 0.04% दूसरी डोज के बाद। मतलब जो वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्ट हो रहे हैं उनका आंकड़ा कम है। क्या वैक्सीन लगने के बाद आप इन्फेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल। वैक्सीन लगने के बाद 2 महीने, सेकेंड डोज के 1-2 हफ्ते बाद वैक्सीन मतलब एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू होती है। तो आप ये मत समझिए कि वैक्सीन लगवा ली तो बहुत बढ़िया हो गया। मेरे जीजा जी ने वैक्सीन लगवाई थी दोस्तों, खुद उनको कोविड हो गया। तो थोड़ा सा आपको वक्त, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो वैक्सीन बिल्कुल मिलेगी फार्मेसीज में, केमिस्ट के पास आपको मिलेगी, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करेंगे, जहां पे जरूरत है वहां भेजेंगे, उसके बाद वैक्सीन आपको केमिस्ट शॉप में मिल जाएगी। 2021 तक दोस्तों, मतलब ये साल में वैक्सीनेशन हमारा पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। हालांकि हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्लो है, बट फिर भी हो जाना चाहिए। अभी कितना प्रोडक्शन है? 60 से 70 मिलियन डोजेस अ मंथ। जो SII है, कोविशील्ड, 60 से 70 मिलियन डोजेस, मतलब 6 से 7 करोड़ डोजेस 1 महीने में ये लोग बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों पे ये डिपेंड करेगा। आएगी प्राइवेट मार्केट में, आएगी प्राइवेट मार्केट में 1000 रुपए। ये एक हिंट दिया था, प्राइजेस क्या होगी ज्यादा बताएं, लेकिन हिंट था कि 1000 रुपए से नीचे तो हम नहीं बेचने वाले हैं।
यानी कि एक डोज का 1,000 रुपए, अगर एक डोज का 1,000 रुपए, 2 डोज का 2,000, यानी कि अगर वो अपनी कॉस्ट भी जोड़ लेगा, केमिस्ट अपनी कॉस्ट भी जोड़ लेगा, तो 2,500 से 3,000 के बीच में आपको वैक्सीन मिलेगी। 2,500 से 3 नहीं, 2 से 2,500 के बीच में, ठीक है, मतलब दोनों डोजेस की बात कर रहा हूं यहां पे। फिर विल आई बी एबल टू गेट दीज वैक्सीन स्टार्टिंग May 1? बिल्कुल, सरकार जो है इट इंटेंड्स टू ओपन अप वैक्सीनेशन फॉर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। अब 1 मई के बाद आपको बिल्कुल मिलेगी, 2 वैक्सीन हमारे पास ऑलरेडी है। तो हालांकि देखिए कोविशील्ड जो है वो 3rd और 4th वीक ऑफ मई तक मिलेगी, लेकिन देखिए अब ये बोल दिया है तो मिलने ही वाली है, ये तो सिंपल सी बात है। स्पुतनिक वी, यार मैं इतना बड़ा बेवकूफ इंसान हूं यार, देखो कुछ वर्ड्स पे आप मत जाया करो मेरे, कभी कभी मैं गलत बोल देता हूं एकदम। मैं इसको स्पुतनिक 5 बोल रहा था स्पुतनिक वी है यार ये, तो स्पुतनिक हाँ ठीक है, रशिया की स्पुतनिक वी जो है वो भी अवेलेबल होने वाली है, एंड ऑफ मई से अवेलेबल होगी। फिर अक्टूबर तक और भी 5-6 वैक्सीन आएंगी। अब देखिए इसका भी 750 पर डोज होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आएगी तब कितना डोज हो, कितने रुपए का ये बेचेंगे वो डिपेंड करेगा। लेकिन दोस्तों अब इतना आप समझिए कि आपको 800-900 रुपए ढीले करने पड़ेंगे, मतलब जेब ढीली करनी पड़ेगी, 800 से 900 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे, समझे। और ये भी है कि और भी वैक्सीन जैसे जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, वो भी भारत में ट्रायल्स कंडक्ट करवाएगी। जॉनसन एंड जॉनसन का भी डेटा आया है, डेटा दोस्तों इसका भी आया है, ये कोविशील्ड का, उसकी भी अभी मैं एफिकेसी की बात करने वाला हूं। तो जॉनसन एंड जॉनसन कह रही है कि हम भी लोकल ट्रायल्स जो है वो कंडक्ट कराएं, क्योंकि भारत में वैक्सीन लानी है तो कंडीशन ये है कि आपको लोकल ट्रायल्स कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। तो जो मॉडर्ना फाइजर है, वैसे आपको बता दूं कि फाइजर ने अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया। फरवरी में वो यहां पे एप्लीकेशन लगाई थी भारत के लिए, लेकिन उसके बाद भारत ने बोला, हमारी डीजीसीआई ने बोला कि आपको यहां पे वैक्सीनेशन अगर लाना है, लगाना है टीका, तो ट्रायल्स कंडक्ट करवाओ। उसके बाद उसने अपना एप्लीकेशन ही विड्रॉ कर लिया, पता नहीं क्यों ऐसा किया। तो अब और वैसे भी जिस तरीके से मॉडर्ना और फाइजर जा रहे हैं, स्पेशली फाइजर, वो तो पूरा एकदम अंधा हो चुका है। अर्जेंटीना के सामने ऊल जलूल कंडीशन रखी है। कुछ कंपनीज तो पैसे के आगे, मतलब पैसा उनको चाहिए। हालांकि फाइजर और मॉडर्ना भी बहुत जल्द टेबल पे आएंगे, भारत में ये भी आएंगे। तो वैक्सीन की अभी फिलहाल कोई कमी नहीं होने वाली है। लेकिन कल यार 3 लाख से ज्यादा केसेस आए, वैक्सीन की तो कमी नहीं हो रही है लेकिन केसेस कम होंगे। मैंने एक मॉडल आपको बताया था कि शायद का मॉडल ने ये बोला है कि मई तक केसेस कम आने लगे, और अभी पीक चल रही है अप्रैल में ही दोस्तों, अभी मतलब कुछ ही दिन से, मतलब अब बस आप डेट का इंतजार करिए, केसेस कम होने लगेंगे। अभी कौन से स्टेट्स फ्री वैक्सीनेशन देंगे 18 साल से ऊपर के लोगों को, और कौन से स्टेट्स नहीं दे पाएंगे? उत्तर प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीन लगेगी। बहुत बढ़िया। वेस्ट बंगाल, केरल, राजस्थान ने रिटर्न रिक्वेस्ट भेजी है कि भैया देखो, प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन को डिसेंट्रलाइज करो, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल से उनको कंपीट करने दो, जिससे उनको हाई कॉस्ट मिले। मतलब कुछ स्टेट्स में तो आपको फ्री वैक्सीन मिलेगी, कुछ स्टेट्स में आपको पैसा देना पड़ेगा। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आप समझ गए होंगे कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।